हाँ तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इस वीडियो में हम मात्र ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है यहाँ से, और हम वही ऑब्जेक्टिव को जो है इस चैप्टर में से निकाल के लाए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है एकदम रामबाण साबित हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख के जाइए ताकि इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है तो आप लोग जो है गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक है, तो चलिए और पहले का प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो आप लोग उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ठीक है, यानी कि भारत में जो है बउआ विविधता में एकता की विशेषता कौन बताया? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करा, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो आप लोग अपना दिमाग से भी जो है कुछ मतलब कि सोच के लगा सकते हैं। जो राष्ट्रीय एकता है तो ना, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? क्योंकि हमारा देश में, हमारा जो देश है भारत, उसमें विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म के लोग जो है रहते हैं, तो उसमें बंधुता का आदर्श रखा गया इसलिए जो सभी जो है एक होकर रहे और राष्ट्र में जो है एकता बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि ऑप्शन लेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा होगा और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ऐसे याद कीजिए और जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। करा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर कितने हस्ताक्षर किए? ठीक है, यानी कि करा कश्मीर के भारत में, बात समझ में है ना, यानी कि कश्मीर जो है भारत में विलय हो गया, इस पर कौन हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो वो थे महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे उस समय के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, करा संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो अगर बात करें भारत में राज्यों की रचना ना 1956 में, तो भाषा के आधार पे जो है राज्यों की रचना की गई थी। कब? 1956 में। ठीक है, और 7 नंबर का क्वेश्चन है, करा 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो 2 राज्य था, बम्बई और पंजाब। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा और वहाँ पे जो है टिक करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7 को क्वेश्चन, उसका आंसर हम बताए हैं, आगे हम बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो हम जो आपको बारीकी से तो समझा ही रहे हैं और ऐसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लगभग जो है 50 ऑब्जेक्टिव पे या 45 ऑब्जेक्टिव पे जो हम बात करने वाले हैं ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। ठीक है, तो 8 नंबर पे बात करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो आप लोग को ध्यान में होगा संविधान जो है हिंदी भाषा को, कौन भाषा को? हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या कह रहा है? भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ठीक है, अगर बात करें भाषा के आधार पे तो सबसे पहले जो राज्य की रचना हुई थी वो था आंध्र प्रदेश। कौन राज्य था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो गोवा की अगर बात करेंगे ना, गोवा अगर भारत संघ के गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 में बना था। कब बना था? 1987। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से
कौन जाने जाते हैं? तो ये तो कोनो कहने वाला बात है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए, ठीक है, सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो सामरिक महत्व की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात हुई थी वो थी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासत कौन कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करेंगे देशी रियासत के तो वो था जूनागढ़ और नजफगढ़। कौन थे? जूनागढ़ और नजफगढ़। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो गोवा जो था पुर्तगाल का। कौन था? कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो ये था आपका लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे जो है हम फिर 16 से जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो इधर हम ले लिए हैं। चलिए 16 पे बात कर लेते हैं। कह रहा है जो देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो देश के विभाजन की बात करेंगे ना बुआ, तो देश के विभाजन से 2 राज्य जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, पंजाब और बंगाल। ठीक है, पंजाब और बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा नीचे कर लेना। कह रहा है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी कि भारत का जो है दो राष्ट्र बने, इसका प्रतिपादन कौन किया? तो जिन्ना किया था। ये तो सबको पता होगा, जिन्ना का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में किया था। कब किया? 1960। ठीक है, चलिए 19 नंबर का देख लेते हैं। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ताशकंद समझौता की बात करेंगे बुआ तो 1966 में, 1966 में जो है हस्ताक्षर हुआ था। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श का, तो वो जो है सामाजिक विकास हेतु जो है रखा गया था। किसके लिए? सामाजिक विकास हेतु। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे बात कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, चलिए तो ये था आपका 21 ऑब्जेक्टिव अभी तक हम बता दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, उसमें जो है नहीं छोड़िएगा, स्क्रीनशॉट लेने में कमी नहीं करना है। ठीक है, और बीच में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि बढ़िया रहेगा और आने वाला वीडियो जो है आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं आगे। करा सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ठीक है, तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। कब बना? 1975। भारत में वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अगर संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो है 8। कै गो है? 8 गो है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो कौन से आंदोलन में जो है आंध्र प्रदेश को जो है स्वायत्त यानी कि स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो वो था विशाल आंध्र आंदोलन। कौन आंदोलन था? विशाल आंध्र आंदोलन। ठीक है, चलिए 25 नंबर बात करेंगे। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि कौन से भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलुगु भाषा के आधार पे। कौन सा भाषा था? तेलुगु भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 27 नंबर भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कटकर पहला राज्य कौन सा बना? अगर भारत के उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो असम का भाग काट दिया गया, उसका कौन सा, उसके बाद उसको काट के कौन सा राज्य बनाया गया? तो नागालैंड। कौन सा राज्य बनाया गया? नागालैंड। ठीक है, 28 नंबर देख लेते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप अध्यक्ष देखेंगे, अगर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखेंगे ना तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि इनको हम बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट में हम लिखे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, आगे हम जो है फिर से बता रहे हैं। लगभग 28 पे बात कर लिए हम, अब बात करेंगे 29 से। ठीक है, तो
तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं हम, शायद आपको 45 बोले होंगे लेकिन 40 ही बताएंगे, और देख लेते हैं 45 होगा तो बताएंगे, 45 ही बताएंगे या फिर 50 भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए, जो है वो जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। कह रहा कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कह रहा है जो कौन सा ऐसा भारत के व्यक्ति था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो इनका नाम था राजगोपालचारी। क्या नाम था? सी राजगोपालचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न हम बार बार आपको याद करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, तो शिमला समझौता की अगर बात करें तो वो थे इंदिरा गांधी जी। कौन थे? इंदिरा गांधी, यानी कि इनको जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? इंदिरा गांधी को, ठीक है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हुर्म। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे, तो उनका नाम जो है कुछ था, ऐसे याद नहीं पड़ रहा है, तो वो भी हम बाद में बता देंगे। तो अगर इसका बात करेंगे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के, तो वो थे ए.ओ. हुर्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं 32 नंबर, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की सूची, यानी कि भाषा के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या नाम था इनका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर जो हम टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हर साल आप लोग भी अपने कोचिंग में मनाते होंगे। तो ये था आपका लगभग 36 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर लिए हैं। आगे बात करेंगे 37 से, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, 37 है इधर। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। करा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। कब? 1942, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो 1885 में किसकी हुई थी, पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी, उसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये था 40 तक, ठीक है। आगे हम फिर से बताएंगे 41 से। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा इधर उधर हो गया है तो आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। मैनेज क्या कीजिएगा, इसमें जो है सो है बता रहे हैं आपको। करा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो कौन सा देशी रियासत था जो अंत में जो है भारत में शामिल हुआ, तो वो था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पंजाब के पुनर्गठन की बात करेंगे तो पंजाब हुआ था 1966 में, इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे 43 नंबर देख लेते हैं, सन 1972 के, कब? सन 1972 के शिमला समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ तो उसमें 2 देश शामिल हुआ, भारत और पाकिस्तान, की भारत और पाकिस्तान, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 बार हो गया ना, इसलिए हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन जो लिखे हैं तो वो तो है। करा आगे है 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी यही बने थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं 46, ठीक है। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, तो 1949 में अपनाया गया था। कब? 1949 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं
उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? तो उत्तराखंड राज्य जो है 2001 में बना था। कब बना था? 2001 में। ठीक है, आगे कह रहा है 48 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री तुरंत बताए हैं, सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और 49 यानी कि 49 नंबर जो है एक तरह से क्वेश्चन है और अंतिम भी है। कह रहा संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। कौन से? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये था आपका लगभग जो है 50 ऑब्जेक्टिव पूरा ही दिए होंगे आपको। तो जो है आप लोग जो है अपने कॉपी में जो है नोट कीजिए और सबको याद कीजिए, सभी जो है इम्पोर्टेंट है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है अपने भाई के चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ जो है वो भी उठा सके। ठीक है, तो धन्यवाद, तब तक के लिए बोलेंगे बाय।